अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जे के मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। जम्मू व कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के दूर दराज एरिए मुलवा वाड़वन से बहुत भयानक खबर मौसूल हो रही है, जहां पर इलाके में आग लगने की वजह से पूरी बस्ती आग की जद में और आग की लिपट में आ चुकी है। बताया जा रहा है, जो खबर मौसूल हो रही है कि बस्ती में 90 मकानात पाए जाते हैं, उनमें से तकरीबन आधे मकान जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। 40 से ज़्यादा मकानों को आग लग चुकी है और आग लगने की बुनियादी वजह जो बताई जा रही है, लोग सर्दी के मौसम के लिए मवेशियों के लिए जो घास वगैरह जमा करते हैं, उसमें आग लगने की वजह से शुरू में कुछ मकानात आग की लिपट में आए और देखते ही देखते आग ने कई मकानों को अपनी जद में ले लिया। इलाके के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, चूँकि वहाँ पर फायर एमरजेंसी सर्विस की मौजूदगी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको एक बार ख़बर दिखाई थी ज़िला किश्तवाड़ के छात्रों एरिए से, जहाँ पर एक मदरसे में आग लगी, वहाँ पर भी फायर एमरजेंसी सर्विस नहीं थी। तो वो ऐसे इलाके हैं जो अब भी मवासलाती निज़ाम से महरूम हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, इन चीज़ों से महरूम हैं, बेसिक ज़रूरियात से वो इलाके महरूम हैं। तो वहाँ पर जो आग लगी उसकी जद में आने की वजह से 40 से ज़्यादा मकान जल चुके, लोग बेसरो सामानी के आलम में, आप यूँ कहें कि अब उनका छत सिर्फ आसमान है। रोड पर, सड़क पर वो लोग आ गए हैं। उनकी मदद की और ताउन की निहायत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको मिलकर उनका ताउन करना चाहिए और बताएं कि जहां पर इलाके के लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर वहां की मकामी NGOs भी पहुंची हैं जो उनकी हेल्प कर रही हैं। ख़ास तौर से अबाबिल का नाम सामने आ रहा है। जिस तरीके से वो खित्ता चनाब में ख़ास तौर से मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं, वहाँ पर भी पहुंचकर वो बदस्तूर उनकी मदद कर रहे हैं और जिन लोगों के मकानात जल गए हैं उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अबाबिल के ज़रिए से भी आप उन लोगों का ताउन कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हज़रत मुफ्ती आसिफ साहब मौजूद हैं, जो अबाबिल जम्मू सरबराह हैं, और चूँकि ये बराह रास्त अबाबिल से राब्ते में हैं, वहाँ के लोग बदस्तूर इनको अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है और क्या क्या नुकसानात लोगों के हुए हैं। तमाम तर तफसीलात जानेंगे मुफ्ती आसिफ साहब। शाहिद भाई, आज दिन को जिस वक्त ये खबर हमें पहुंची कि वाड़वन इलाके में आग लग चुकी है, तो उसके बाद फिर हम बाज़ाब्ता वहाँ उन लोगों के साथ राब्ते में रहे जो हमें बाज़ाब्ता अपडेट करते रहे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो उसके बाद फिर हमें जब पता चला तो 45 मकान वो हैं जो बिल्कुल राख के ढेर में तब्दील हो गए, जहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं बच पाई। और आपको ये मालूम है कि जो वाड़वन का इलाका है, ये तकरीबन 6 महीने के लिए तमाम दुनिया से ज़मीनी तौर पर कट जाता है। जी, बर्फबारी की वजह से। बर्फबारी की वजह से, चूँकि फिर वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है, कई फीट वहाँ बर्फ़ गिरती है। अब वो लोग क्या करते हैं, इन 6 महीनों में वो कमाश कर उसके बाद फिर वो अपने लिए सामान वगैरह सब कुछ खरीद के रखते हैं। तो आज अचानक जब वो आग वहाँ नमूदार हुई, जिसने कई मकानात को अपनी लपेट में ले लिया और उन लोगों ने जो कुछ जमा करके रखा हुआ था वो सब कुछ जल के राख का ढेर बन गया वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको मालूम है कि इस तरह के हादसे जब भी पेश आते हैं तो अबाबिल उन जगहों पर पहुँचती है और लोगों का ताउन होता है, लोग ही डोनेट करते हैं और वो लोग ज़रिया बनते हैं और वहाँ पर वो पहुँचते हैं। तो हमारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह दिन से ही इस काम में लगे हैं। किश्तवाड़ यूनिट है, डोडा है, बदरवा है, सब मिल के काम कर रहे हैं। और इस वक्त तमाम लोगों से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम तकरीबन अब शुरू हो ही चुका है और इस वक्त वाड़वन में अच्छी खासी सर्दी भी होगी और हर आने वाले दिन में वहाँ की सर्दी बढ़ती जाएगी। इस वक्त वो लोग तमाम बुनियादी ज़रूरतों से जो सहूलियात थी उनसे महरूम हो गए। जैसे कि आपने अभी बोला कि इस वक्त उनके पास छत अब आसमान की छत ही है और कोई छत उनके पास नहीं है, कोई सहारा उनके पास नहीं है। तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बढ़ चढ़ कर अपने उन भाइयों का ताउन करें जो इस वक्त मुसीबत के अंदर, इस वक्त परेशानी के अंदर आए हैं। तो उनके लिए हम बिस्तरों का इंतज़ाम करें, कंबल है, रज़ाई है, इन चीज़ों का। उसके अलावा फिर किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, पहनने के कपड़े हैं और भी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये जो सर्दियाँ आ रही हैं इसमें और ज़्यादा वो परेशानी का सबब उनके लिए ना बने, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा ही इसलिए किया कि हम किसी दूसरे के काम आएँ। जब इंसान किसी दूसरे इंसान के काम ना आए तो फिर उसका क्या फ़ायदा। फिर तो ये ज़िंदगी एक जानवर की तरह है। जो दर्द इस वक्त उनको है वही दर्द हमें होना चाहिए, बल्कि हम उनके उस गम में, उनके उस दुख में बराबर के शरीक होने चाहिए। जो तकलीफ़ उनको इस वक्त है वही तकलीफ़ हम महसूस करने चाहिए, इसलिए कि मोमिन होते हैं आपस में एक जिस्म के मानिद
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا اس وقت ایک بھائی کشتواڑ کے آخری کونے واڑون میں پریشان ہے، اس کا مکان جل گیا ہے، اس کے گھر کے تمام چیزیں جل چکی ہیں، تو اس وقت ہمیں وہ درد محسوس کر کے بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے۔ جو حضرات وہاں خود پہنچ سکتے ہیں وہ خود اپنے طور پر جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ وہاں پہنچ جائیں، ان کا تعاون کریں اور ان کی تعزیت کریں، ان کو تھوڑا دلاسا دیں، سب سے بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، جو وہاں نہیں جا سکتا ہے، تو بہت سارے NGOز اس وقت کام کر رہی ہیں، آپ ان کے ذریعے سے بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین ذریعہ ابابیل بھی ہے، جس نے ہمیشہ لوگوں کے جو تعاون کو جہاں جہاں کے لیے ہم نے آواز لگائی۔ 2015 میں بھی واڑون میں ایک گاؤں کو آگ لگی تھی، اس وقت بھی ابابیل بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے تھے، جموں سے بھی کافی مدد گئی تھی، ڈوڈا، کشتواڑ اور کشمیر، ان سب جگہوں سے۔ تو آج بھی الحمدللہ ہمارے نوجوان میدان میں اترے ہیں اور وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری لوگوں سے یہ اپیل رہے گی، چاہے وہ ڈوڈا کے ہوں، کشتواڑ کے ہوں، بدرواہ، جموں، کشمیر، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس دکھ کی گھڑی میں آپ اپنے واڑون کے ان مظلوم اور ان پریشان حال بھائیوں کی مدد کریں، بستر ان کو پہنچائیں، کمبل، ان کو کھانے کی چیزیں، اسی طریقے سے برتن، پہننے کے کپڑے، جو جو بنیادی ضروریات ہیں۔ اسی طرح ٹین لگتا ہے مکان میں تو آپ ان کو ٹین بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ سردیوں کے لیے کوئی چھت ڈال سکیں، تاکہ وہ سردیوں میں اپنا بچاؤ کر سکیں۔